हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरे इस चैनल पर इनकम टैक्स, जीएसटी एंड रिलेटेड टॉपिक्स पर जो इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस में लेके आता हूं, आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप रेस्टोरेंट हैं और आप स्विगी, जोमेटो या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने फूड सेल करते हैं, तो ऐसे में आप अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा 1 जनवरी 2022 को रेस्टोरेंट सर्विसेज को सेक्शन 95 में कवर कर दिया था। इसका मतलब इसके ऊपर जो जीएसटी कलेक्ट करने की और पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई थी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर डाल दी गई थी, लाइक स्विगी एंड जोमेटो। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करता हूं उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। उस वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि जब भी कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने रेस्टोरेंट की सेल करेगा तो वहां पर जीएसटीआर 3B में कैसे रिपोर्टिंग जाएगी और जीएसटीआर 1 में कैसे रिपोर्टिंग जाएगी। तो अब यहां पर एक चेंज कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पर, और 1 अगस्त से इसका मतलब अब जो आप अगस्त महीने की रिटर्न फाइल करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा इन द जीएसटीआर 3B। जी हां दोस्तों, जीएसटीआर 3B में कुछ नए लाइंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली अपने रेस्टोरेंट की सेल करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक स्विगी एंड जोमेटो। तो आज की इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से और बारीकी से देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो चेंज हो गई हैं और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जीएसटी रिटर्न गलत फाइल ना हो जाए। मैंने अक्सर ऐसा नोटिस किया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट अभी भी अपनी रिटर्न्स गलत फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 3B एंड 1। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी रिटर्न गलत फाइल ना हो और आपसे कोई गलती यहां पर ना हो। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूं कि उस वीडियो में मैंने आपको रिपोर्टिंग कहां बताई थी, या अभी तक जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कौन से पर्टिकुलर टेबल में कर रहे हैं और वो वैल्यू हम कहां पर दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो चेंज किया गया है जीएसटी पोर्टल पर, उसके अकॉर्डिंग आपको कहां पर ये वैल्यू दिखानी है और किस तरह से आप इस वैल्यू को दिखा पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं क्या चेंज होने वाला है जीएसटीआर 3B में रिलेटेड टू रेस्टोरेंट सेल थ्रू ई कॉमर्स। देखिएगा दोस्तों, यहां पर मैं सबसे पहले आ गया हूं उस पुराने वाले स्क्रीनशॉट पर जो कि आपके जीएसटीआर रिटर्न में दिखा करते थे। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं जीएसटीआर 1 के बारे में। मैंने आपको बताया था जीएसटीआर 1 में कि जब भी आप अपनी उस सेल को रिपोर्ट करना चाहते हैं जो आपने अपनी सेल की है थ्रू स्विगी और जोमेटो, तो यहां पर आप उस सेल को रिपोर्ट करेंगे ईदर इन द एग्जेम्प्टेड और इन द निल रेटेड। और इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था आप इसे इंट्रा स्टेट में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑर्डर ऐसा है जो कि आपके स्टेट के बाहर गया है तो आप उसे इंटर स्टेट में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इंटर स्टेट वाला ऑप्शन यहां पर था और इंट्रा स्टेट वाला ऑप्शन यहां पर था। तो आप इसे यहां पर या यहां कहीं पर भी रिपोर्ट कर सकते थे, ईदर इन द एग्जेम्प्टेड और इन द निल रेटेड, आपकी अपनी चॉइस थी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को यहां पर भी टैक्स नहीं मिलता है, यहां पर भी टैक्स नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका टैक्स स्विगी और जोमेटो मतलब कि ई कॉमर्स ऑपरेटर से ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया होता है एज पर द सेक्शन 95। तो 95 की वजह से आपकी लाइबिलिटी यहां पर नहीं आ रही थी। दोस्तों, एक और बात बता दूं, ये केवल रेस्टोरेंट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जितनी भी सर्विसेज 95 में कवर हैं उन सभी के लिए बात हो रही है। तो 95 में कौन कौन सी सर्विसेज हैं? ओला, उबर इसमें कवर है, इसके अलावा हाउसकीपिंग सर्विसेज इसमें कवर है, इसके अलावा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक होटल्स, मेक माई ट्रिप इसमें कवर है, और आपकी रेस्टोरेंट सर्विसेज भी इसमें कवर है। अब इसके बाद बताता हूं कि जीएसटीआर 3B में आप इस वैल्यू को कहां दिखाते थे।
तो जैसे ही आप GSTR 1 में अपनी वैल्यूज को यहां रिपोर्ट करते थे, ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती थी इन द GSTR 3B इस वाले पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं टेबल नंबर 3.1 में यहां पर कॉलम नंबर C होता था, जिसमें आप इस वैल्यू को दिखाते थे अदर आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड दोनों इंक्लूड होती थी, और यहां पर आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाती थी, जिसका जीएसटी नहीं होता था, ना आईजी, ना सीजी, ना एसजी एंड ना ही उसका कोई सेस होता था, केवल यहां पर वैल्यू ही कैप्चर होती थी। तो ये वाला सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे थे, सभी लोग जनवरी से लेके, जब से रेस्टोरेंट सर्विस 9.5 में कवर हुई थी तब से हम ये फॉलो कर रहे थे। तो जनवरी 2022 से लेकर आज तक हमने फॉलो किया। अब अगस्त में, मतलब अगस्त की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो आपको आपके GSTR 3B में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके GSTR 3B में 2 नए कॉलम इंसर्ट किए जा रहे हैं, या मैं कह सकता हूं 2 नई लाइंस इंसर्ट की जा रही हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो 9.5 में कवर हैं और उन लोगों के लिए जो 9.5 की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब यहां पर 2 नए लाइन इंसर्ट होंगे। एक इंसर्ट होगा स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज के लिए, जिसको कि मैं कह सकता हूं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए, और एक कवर होगी लाइन उन सेलर्स के लिए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना खाना बेचते हैं, अपनी सर्विसेज बेचते हैं, या 9.5 में जितने भी सर्विसेज को कवर किया गया है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए अब चलते हैं सीधा उस नोटिफिकेशन पर और एडवाइजरी पर जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा इशू की गई है, और आपको बताया गया है कि क्या 2 नए कॉलम इंसर्ट किए जा रहे हैं और कैसे आप उन्हें वहां पर रिपोर्ट करेंगे, कौन सी वैल्यू किस में दिखाई जाएगी। देखिएगा दोस्तों, ये एक एडवाइजरी है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज की गई है इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग सप्लाईज विच इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9.5 ऑफ द जीएसटी। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो बताया गया है एज पर सेक्शन 9.5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। नाउ द रेस्टोरेंट सर्विसेज, पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज एज वेल एज रेस्टोरेंट is no more liable to pay the GST and collect the GST from customer। तो अब क्या होगा, कस्टमर अपना GST पे कर देगा स्विगी एंड जोमेटो या उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो कि 9.5 के अंदर कवर है, और वो लोग अपना GST सीधा गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है, 5 जुलाई की नोटिफिकेशन है, 5 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन आई जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एक नया टेबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द 3.1.1, और ये हम ऐड कर रहे हैं बाय द नोटिफिकेशन नंबर 14/2022, जिसके अंदर दोनों का मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज वो रजिस्टर्ड पर्सन अपनी सेल रिपोर्ट कर पाएगा जो कि उसने करी होगी अंडर द सेक्शन 9.5। तो यहां पर इस नोटिफिकेशन में दोनों लोगों के लिए बातें की गई हैं। वो लोग जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं लाइक स्विगी एंड जोमेटो, मेक माई ट्रिप, अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी जिसको आप कहते हैं, या ओला एंड उबर, और साथ के साथ उन लोगों के लिए भी बात की गई है जो इन चैनल्स के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या अपना माल बेचते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद इस नोटिफिकेशन में आपको 2 टेबल्स बता दी गई हैं। इस टेबल में 2 अलग अलग रो इंसर्ट कर दी गई हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप जितनी भी सप्लाई 9.5 के अंडर कर रहे हैं वो आपको कैसे रिपोर्ट करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं देयर आर 2 लाइंस, जिसमें पॉइंट नंबर 1 बात करता है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, और पॉइंट नंबर 2 बात करता है उन लोगों के लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने माल या सर्विसेज की सेल करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बाद देखेंगे, पहले हम ये वाला पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ओला उबर के थ्रू अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या हाउसकीपिंग सर्विस दे रहे हैं, या एकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज द ECO इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। इसका मतलब एक रेस्टोरेंट, इसका मतलब एक ड्राइवर, इसका मतलब एक हाउसकीपिंग सर्विसेज देने वाला यहां पर अपनी सेल रिपोर्ट करेगा। और आपको मालूम है इस सर्विस पर जीएसटी अब रेस्टोरेंट पे नहीं करेगा,
तो ऐसे में आप देख सकते हैं केवल टैक्सेबल वैल्यू के ही सामने का कॉलम ओपन किया गया है। इसका मतलब आप अपनी वैल्यूज यहां पर एंटर करेंगे एंड नो जीएसटी इज टू बी चार्ज एंड टू बी शो अगेंस्ट दिस वैल्यू, इसलिए पूरा का पूरा टेबल ब्लैंक है। ऑन दी अदर हैंड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो अपनी जीएसटीआर 3B में इस चीज को कैसे एकोमोडेट करें, कैसे इंक्लूड करें, कैसे इसको रिपोर्ट करें ताकि उनके भी रिकंसिलिएशन एंड रिपोर्टिंग आसान हो जाए। तो उनके लिए यहां पर एक लाइन इंसर्ट कर दी गई है जिसमें लिखा है टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नीड्स टू पे द टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। इसका मतलब 9(5) में जो टैक्स स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, मेक माई ट्रिप या अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेंगे तो वो यहां पर उस टैक्सेबल वैल्यू को दिखाएंगे एंड अकॉर्डिंगली उसका जो आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बनता होगा वो यहां पर रिपोर्ट कर देंगे। तो ये दो लाइनें आपकी जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट होने वाली हैं, इंसर्ट होने वाली हैं। अगस्त महीने की रिटर्न में आपको ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बात मैं आपको कहां से कह रहा हूं, नीचे जब आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में तो यहां लिखा हुआ है द टेबल नंबर 3.1.1 इन जीएसटीआर 3B विल बी मेड अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम 1 अगस्त 2022। तो आपको ये जल्द ही आपकी 3B के अंदर दिखने वाली हैं। आप इस टेबल में इन वैल्यूज को दिखाएंगे। दोस्तों इन दो पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं। वैसे आपको ये पॉइंट्स अच्छे से पता हैं अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है और आज की भी वीडियो आप देख रहे हैं, बट स्टिल फॉर द क्लैरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आइए इन टेबल को भी देख लेते हैं। इन दो पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। तो एन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सप्लाई मेड अंडर सेक्शन 9(5) इन टेबल नंबर 3.1.1 ऑफ जीएसटीआर 3B एंड शैल नॉट इंक्लूड सच सप्लाई इन टेबल नंबर 3.1A। तो टेबल नंबर 3.1A बात करती है आपकी टैक्सेबल सप्लाई की। तो अगर आपको स्विगी एंड जोमेटो कमीशन का इनवॉइस देते हैं तो वो कमीशन उनके लिए एक टैक्सेबल सर्विस है और उस टैक्सेबल सर्विस को वो यहां नहीं दिखाएंगे। यहां पर केवल वो सप्लाई रिपोर्ट होगी जो 9(5) में कवर है। तो स्विगी एंड जोमेटो के लिए जो कमीशन की सर्विस है, जो कि वो रेस्टोरेंट को एक कमीशन का इनवॉइस देते हैं, वो उनके लिए टैक्सेबल सप्लाई है। वो सप्लाई अभी भी उनकी टेबल नंबर 3.1A में ही रिपोर्ट होगी एज ए टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, बट यहां पर वो सप्लाई रिपोर्ट होगी जो 9(5) में कवर होती है, जिसका जीएसटी कस्टमर से स्विगी कलेक्ट करेगा और बाद में गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो यहां पर अकॉर्डिंगली द एप्लीकेबल टैक्स ऑन सच सप्लाई शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इन टेबल नंबर 3.1.1 ऑफ जीएसटीआर 3B इन कैश ओनली एंड नॉट बाय आईटीसी। तो ये बात भी आपको मालूम होगी, अगर स्विगी एंड जोमेटो कोई जीएसटी कलेक्ट करता है कस्टमर से तो वो जीएसटी उसको कैश में ही पे करना पड़ेगा, इसको वो अपने आईटीसी से पे नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है अ रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब यहां पर बात हो रही है रेस्टोरेंट की। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज मेकिंग सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 9(5) थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर shall report such supply in table number 3.1.1 and shall not include such supply in table number 3.1A। अब यहां पर कहा गया है कि रेस्टोरेंट अपनी सर्विसेज को 3.1 में नहीं दिखाएगा, जो कि अभी तक हम दिखा रहे थे लेकिन अब मना कर दिया है, नहीं दिखाएगा। और रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सच सप्लाई। ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन अब यहां पर जीएसटी पे नहीं करेगा क्योंकि जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे दी गई है। तो दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन है जो अभी हाल ही में 9(5) से रिलेटेड डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई है और बहुत ही जल्द आपके पोर्टल पर ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगस्त महीने की रिटर्न से आपको ये दो नए कॉलम या रो जैसा भी आप समझें वो आपके लाइव हो जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यहां पर बदल जाएगी। दोस्तों आई होप आपको ये पूरी नोटिफिकेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन से ही आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और मेरे कोई भी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।